भगवान से शिकायत। महेश की आदत थी कि वो हर बात पर असंतुष्ट ही रहता। अरे क्या भगवान, कहाँ पैदा कर दिया। थोड़े अमीर घर में पैदा करना था ना। तभी महेश का नौकर बोल उठता है। मालिक, मुझे तो आपके जितना ही भगवान दे दे बस। अरे बेटा, ईश्वर की दी हर चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो तो हूं माँ, लेकिन जो नहीं है उसके लिए तो भगवान को बोलूंगा ना। महेश हर बात पर ऊपर वाले को कोसता। हे भगवान, अभी बारिश होनी चाहिए थी। अगले रोज हे भगवान, इतनी सर्दी। फिर एक दिन क्या भगवान, आज इतनी जल्दी उठा दिया। महेश की ये सारी कहानी ऊपर बैठे शिव पार्वती जी देख रहे होते हैं। भगवान, वैसे ये भले ही आपको कोसे, लेकिन आपके होने का इसको पूरा विश्वास है। ये जानता है कि आज सुबह अगर ये जल्दी उठा तो उसे उठाने वाले आप ही हैं। हाँ पार्वती, बोल तो तुम सही रही हो, पर इसको देखकर मैं कंफ्यूज रहता हूं कि इसके लिए क्या करूं जो ये मुझे कुछ ना बोले। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। माँ पार्वती और देवों के देव भगवान शिव को नारद का नमस्कार। कैसे आना हुआ नारद जी? मैंने भगवान शिव को थोड़ा परेशान देखा तो मिलने चला गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस धरती का महेश है जो यहाँ देवलोक के महेश को हमेशा कोसता रहता है। अरे भगवान, ये तो होता ही है। जब देने वाले आप हैं तो शिकायत तो आपसे ही होगी ना। नारायण नारायण। हाँ नारद मुनि, बोल तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हर बात पर हर वक्त शिकायत भी तो ठीक नहीं है ना। मैं समझा नहीं माते। अच्छा, वो महेश दिख रहा है ना आपको? लीजिए, मैं उसे ये पैसों से भरा पैकेट देता हूँ। अरे वो तो खुश हो जाएगा, भाग के आपके मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा। चलिए, देखते हैं कि ये क्या करता है। माँ, मैं कार से जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। अब ऊपर वाले ने कोई काम तो बनाया नहीं, दोस्तों से मन बहला लेता हूं। हाँ हाँ, जा बेटा। महेश कार के पास जाता है, जहां उसे कार के ऊपर एक पैकेट दिखाई देता है। ये क्या है? अरे, इसमें तो रुपयों की गड्डी है। वाह 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 वाह। वो पैसे गिनता है और निराश होकर बोलता है। ओह, सिर्फ 50,000 का छोटा सा पैकेट। क्या ऊपर वाले, जरा 1 करोड़ का बैग ही रखवा देता। अब इसमें क्या होगा। चलो कोई ना, काम चला लेता हूं। लेकिन भगवान, ये देख लिया मैंने कि आपके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अरे पिता परमेश्वर, ये तो अजीब आदमी है। संतोष नाम की चीज ही नहीं है इस आदमी में तो। लेकिन फिर भी मुझे इससे प्रेम है, क्योंकि ये विश्वास करता है कि इसके साथ जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। नारायण नारायण। देव आपकी महिमा आप ही जाने, लेकिन इस आदमी को आपकी भक्ति में लाना मुश्किल है। अरे नहीं नहीं, किसी भी मनुष्य को सुंदर और गुणवान पत्नी मिल जाए तो वो जीवन भर भगवान के गुणगान ही करता रहता है। ये अच्छा विचार है। अगले दिन महेश के घर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता आता है। देख बेटा, ये पारो है, पूरे शहर की सबसे सुंदर लड़की। ये तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ तो ठीक है, कर लेते हैं। वैसे भगवान को कोई और मिली नहीं होगी मेरे लिए, सिर्फ सुंदर ही तो है। और है ही क्या, कौन सी बहुत बड़ी नामी गिरामी हीरोइन है। अरे भगवान चाहते तो कोई कटरीना या आलिया को भी तो मेरी जिंदगी में ला सकते थे। आखिर उन दोनों ने भी तो शादी नहीं की है ना। लेकिन ना जी ना, भगवान को तो सिर्फ शहर की सबसे सुंदर कन्या मिली मेरे लिए। अरे पूरे विश्व की सुंदर कन्या लाते तो मानता। खैर माँ, जो है करवा दो,
कब तक भगवान भरोसे बैठेंगे। खैर, महेश की शादी पारो से हो जाती है। पारो की आस्था भगवान में बहुत होती है। वो हर बात पर ईश्वर की शुक्रगुजार होती है। वहीं स्वर्गलोक में शंकर भगवान कहते हैं, अरे पार्वती, आपने तो कहा था कि सुंदर कन्या से ब्याह होने के बाद महेश ईश्वर पर विश्वास करने लगेगा, लेकिन मामला कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ देव, पता नहीं कौन सी चीज इस व्यक्ति को ईश्वर या फिर खुद की जिंदगी के प्रति प्यार और विश्वास का कारण बनेगी। तभी वहां गणेश जी आ जाते हैं। माताजी, पिताजी, मुझे घुमाने ले चलिए ना। हाँ पार्वती, अगर महेश के पास एक बालक आ जाए तो उसे ईश्वर पर विश्वास जरूर हो जाएगा। हाँ, देख लीजिए ईश्वर, मुझे तो विश्वास अब कम ही है। फिर क्या था, साल बीतते ही महेश और पारो के एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म होता है। अरे वाह महेश, तू तो सच में किस्मत वाला है। अरे क्या कहना, जितनी सुंदर पत्नी उससे भी सुंदर तेरा बालक। जा महेश, बाजार से प्रसाद लेकर भगवान के चरणों में रख दे। बच्चा तो प्यारा है माँ, लेकिन फायदा क्या, एक बालक। अरे वो है ना मेरे मित्र वर्मा, उसके घर तो 2 बच्चे आए, एक लड़का एक लड़की, एक ही बार में काम हो गया। बार बार क्या झंझट। सोचा तो मैंने भी यही था कि बेटा और बेटी दोनों हो जाए, लेकिन कहाँ माँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसा हो। माँ को गुस्सा आ जाता है। भगवान, अगर तू कहीं है और मुझे सुन रहा है तो इस लड़के को सबक जरूर सिखाना। अरे जो आदमी अपने बच्चे का मुंह देखकर भी संतोष नहीं रखता, ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अरे बस कर माँ, वो सबक ही तो सिखा रहा है, वरना क्या नहीं होता है लोगों के पास, मेरे पास है ही क्या। अब तो माता पार्वती और भगवान शंकर को भी गुस्सा आ जाता है। हाँ, महेश की मौत सच कह रही है। जो व्यक्ति अपने बच्चे को देखकर भी खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, उससे एक बार सब छीन लेना चाहिए। लेकिन भगवान, हम इतने क्रूर नहीं हैं। हाँ पार्वती, हम क्रूर नहीं हैं, लेकिन इस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो ईश्वर का शुक्राना करे, लेकिन वो इस सुंदर जीवन की प्रशंसा करे, आसपास के लोगों को प्रफुल्लित करे, धरती को जीवंत बनाए। पर नहीं, हर वक्त नाशुक्री, हर वक्त लानत। ये इंसान ही तो है ना। बस फिर क्या था, एक दिन, सुन रहे हैं, हमारा मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये क्या कर दिया, एक ही बस लड़का दिया, उसे भी गायब कर दिया। चलो मैं ढूंढ कर लाता हूं। महेश घर से बाहर बच्चे को देखने जाता है, लेकिन उसे बच्चा कहीं नहीं दिखता। वो घर वापस आता है। पारो, अरे पारो कहाँ हो, मुन्ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ छोड़ा था तुमने मेरे मुन्ने को। अरे वो पारो तो तेरे साथ ही गई थी ना। अरे नहीं तो, मेरे साथ कहाँ, मैं तो अकेला गया था। अरे वो रो रही थी और तेरे पीछे गई थी कि मुन्ना नहीं मिला तो मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या ईश्वर, क्या माया है तेरी, जो थोड़ा बहुत दिया था वो भी छीन लिया। कुछ महीने हो जाते हैं। अब ना तो महेश की पत्नी वापस आती है और ना ही उसका बच्चा। कमाई भी उसे बहुत मेहनत के बाद ही मिलती है। एक दिन माँ कहती है, अरे बेटा, ये पास के गांव की एक लड़की है, पहले तेरी शादी इसी से होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहां से पारो का रिश्ता अचानक से आ गया और इस लड़की की भी अभी तक शादी नहीं हुई है। हो सकता है भगवान ने इसे तेरे लिए ही बनाया होगा। अगले महीने मैंने तेरी शादी इससे तय कर दी है। महेश उस लड़की को देखकर सुंदर पारो को याद करता है। जैसा तुम कहो माँ, लेकिन भगवान ने मुझे पारो जैसी सुंदर गुणी लड़की दी थी, काश वो होती। माँ, मुझे मुन्ने की बहुत याद आती है, उन लोगों जैसा कोई नहीं हो सकता। महेश भागकर शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठ जाता है। हे भगवान, मेरा नाम भी तो आपके नाम से है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी महिमा को कम आंका,
मुझे माफ कर दे ईश्वर। ये बोलकर महेश रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सर ऊपर करता है, उसके सामने पारो खड़ी होती है, जिसके हाथ में मुन्ना होता है। क्या हो गया जी? आज सूरज कहाँ से निकला है? आप भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हैं? पारो को सामने देखकर महेश मुस्कुराकर उसे और बच्चे को गले लगा लेता है। मैं समझ गया पारो, तुमको और मुन्ने को मेरी जिंदगी में ईश्वर ने ही लाया है। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ये सपना था शायद कि तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं हो। मैं समझ गया, आदमी खोकर ही पाने की कीमत को जानता है।